नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र वाले हर हाल में शेयर, सब्सक्राइब करें क्योंकि प्रॉपर आप लोगों के लिए ही वीडियोस होती हैं। बाकी अदर जिनका भी एजुकेशनल साइकोलॉजी उनको हेल्प मिल जाती है तो वो भी शेयर, सब्सक्राइब करें। हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी क्लास शुरू किए हैं और ये 38 है और लास्ट क्लास जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था वो गोलमैन की भावात्मक बुद्धि सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, सोशल अवेयरनेस क्या होता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, इसके जो भी बुद्धि के कॉन्सेप्ट थे हम लोगों ने उस पर बात की। उसी सीरीज में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है और वो जीन पियाजे की। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जीन पियाजे की, फिर आप चाहे टेट सीटेट दे रहे हो, मतलब ऐसा कहीं भी नहीं है। अगर टीचिंग का फील्ड है और जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आया तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। किसकी? जीन। कई लोग इनको पाइगेट पढ़ते हैं, पर जब हिंदी हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं तो या तो जीन प्याजे लिखते हैं आधा प, और नहीं तो कई लोग सीधे पियाजे लिख देते हैं। मतलब सीधे नहीं मेहनत कर रहे हैं, वो पियाज बना दे रहे हैं, पियाज से बना दिए प्याजे। तो जो जीन पियाजे की थ्योरी है तो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं संज्ञानात्मक। ठीक। अब जो संज्ञानात्मक है इसमें सबसे पहले हम लोग संज्ञान जान लेते हैं कि ये क्या चीज होता है भाई, ये क्या नया चीज है। तो देखो, संज्ञान को एकदम सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ। संज्ञान इन द सेंस की जानना। जो लास्ट इसका निष्कर्ष आता है जानना। अब आप अपने इंद्रियों और वातावरण के साथ जब आपका इंटरेक्शन होता है, मेंटल एबिलिटीज की प्रोसेसिंग होती है, उसके थ्रू आउट आप किसी चीज को जानते हैं और उसी चीज को जानने को यहाँ पे संज्ञान कहा गया। तो इसको इन द शॉर्ट आप समझ लीजिए एकदम सिंपल वर्ड में, संज्ञान इन द सेंस जानना। इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो आप लोगों को मेन पढ़ना है वो स्टेजेस पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इन्होंने इंटेलेक्चुअल को किस रूप में देखा है। तो इन्होंने जो बुद्धि को देखा है एज एडेप्टिव प्रोसेसिंग के रूप में देखा है। एडेप्टिव प्रोसेस। एडेप्टिव प्रोसेस इन द सेंस इनका मानना था कि व्यक्ति जितना ज्यादा अनुकूल हो सकता है, अनुकूलन की प्रक्रिया में उस्ताद है, यानी अच्छे से कर पा रहा है, वो उतना ही ज्यादा बुद्धिमान है। दूसरे रूप में इन्होंने ये भी कहा कि व्यक्ति जितना ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करता है या कार्य करता है वो उतना ज्यादा बुद्धिमान है। यानी एडेप्टिव प्रोसेसिंग के रूप में देखते हैं इंटेलिजेंसी को। या तो ये मानते हैं कि कोई भी पर्सन है जितना ज्यादा इंटेलेक्चुअल बिहेव करेगा वो उतना ज्यादा बुद्धिमान है। आगे बात करते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि क्या होता है कि वो जैविक वातावरण के साथ क्या करता है, वो इंटरेक्ट करता है। जहां पे वातावरण होगा वो जैविकी वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है, ये सतत प्रक्रिया होती है। सतत इन द सेंस कि ये प्रक्रिया जब कंटिन्यूअस होती है तो ये जो संज्ञान वर्ड आया था ना, तभी ये डेवलप होता है। संज्ञान क्या है ना कि आप कोई चीज एक बार में तो जान नहीं जाते हैं कि अचानक से आपने देखा आप जान गए हर चीज, नहीं। धीरे धीरे बाई प्रोसेसिंग, बाई स्टेप सीखते हैं। तो इसीलिए इनकी थ्योरी में ना जो स्टेजेस मिलते हैं कि पहला स्टेज है, दूसरा स्टेज है, तीसरा है, चौथा है। तो वही चीज होता है कि संज्ञान को जो डेवलप होता है जैविक वातावरण के साथ, उसकी सतत क्या होती है, इंटरेक्शन होता है, सतत उसकी अंतरक्रिया होती है। और उसी अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, उसका संज्ञान क्या होता है, डेवलप होता है। नहीं तो उसका संज्ञान डेवलप ही नहीं होता है। और जैसे जैसे बालक या बालिका जो भी है उसका संज्ञान डेवलप होता है, वैसे वैसे वो और ज्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करता है या वो और ज्यादा बुद्धिमान हो जाता है। ये किसने कहा? ये जीन पियाजे ने कहा। ये वीडियो मैंने एक बार और शूट किया था, पर बीच में नियरली मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर चुका था, पर बीच में इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया और मेरी वॉइस प्रॉपर जा रही थी। बट क्या हुआ कि वहां पे ये स्क्रीन शो नहीं हो रही थी, इसकी वजह से मुझे इस पे दोबारा काम करना पड़ा। एक ही वीडियो को दो बार शूट करना पड़ा, तो इसकी वजह से इसमें काफी टाइम लग गया। चलो आगे आते हैं। अब इन्होंने एक बुक लिखी थी इन्होंने 1923 में। और जो बुक थी इनकी, द लैंग्वेज एंड
लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ चाइल्ड। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें ये जो पूरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनकी थ्योरी है उस पे इसी बुक में डिटेल में मिलता है। और एक सबसे बड़ी चीज जानते हो, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था यानी इन्होंने जो भी प्रयोग किया था, इन्होंने खुद के अपने बच्चों पे प्रयोग किया था। इन्होंने, जैसे लोग लैब में प्रयोग करते हैं ना कि आप चूहे पे करते हैं, किसी न किसी एनिमल पे अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, एक केमिकल है तो केमिकल को लेके आप लैब में प्रयोग करते हैं, बट इन्होंने सारे प्रयोग क्या किए थे अपने बच्चों पे। इनके 3 बच्चे थे जिनका नाम क्या है देख लेते हैं। एक का नाम था लॉरेंट, दूसरे का नाम था ल्यूसिन, और तीसरे का नाम था जैकलीन। जैकलीन फर्नांडिस मत समझना, इनका था बच्चा वो। तो इन्होंने क्या किया कि एक बुक लिखी, द लैंग्वेज एंड थॉट्स ऑफ द चाइल्ड, और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो क्या किए थे खुद के बच्चों पे। खासकर ये टेट सी टेट में पूछ लेता है कि उनके बच्चों का क्या नाम था, या जीन पियाजे ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो बुद्धि की सिद्धांत दिया, वो किसके बेसिस पे दिया। तो ये आप बता सकते हैं कि भाई उन्होंने खुद के ही बच्चों पे क्या किया था, रिसर्च किया था। अब हम बात करते हैं इनके, यही अब हमको पढ़ना है ये स्टेजेस। तो इन्होंने मोटा मोटा क्या किया था कि स्टेजेस डिवाइड किए, तो उन्होंने 4 स्टेज बांटे थे। जो सबसे पहला था वो था सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हम लोग बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। संवेदी गामक अवस्था। अब इसमें यही चीजें आपको ध्यान देनी है। इसका जो उन्होंने टाइम पीरियड बताया था वो जन्म से 2 वर्ष, यानी बाई बर्थ ये शुरू हो जाएगा और 2 वर्ष तक ये कंटिन्यू चलेगा। अब इसमें होता क्या है, मैं बस वही बेसिक चीजें एक्सप्लेन करूंगा, बाकी ये लास्ट थ्योरी है इंटेलिजेंसी की। तो इसके बाद मैं कंबाइन पीडीएफ आपको बना के दे दूंगा, इंटेलिजेंसी की जितनी भी थ्योरी पढ़ा चुका हूँ। और उसके अलावा अगर कोई और इंटेलिजेंसी के टॉपिक पे चाहिए वीडियो, जो ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो कमेंट करना। अब इस स्टेज में क्या होता है, देखो बच्चा जब छोटा सा है, एकदम छोटा सा है बेचारा 2 साल का, तो उसका जो इंटरेक्शन या बाकी जो भी एक्टिविटीज होती है वो क्या होगा कि वो चीजों क्या करता है। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, खिलौना पकड़ लिया मुंह में डाल लिया, खिलौना लिया उठा के पटक दिया। तो क्या होता है कि शोर, ध्वनि, लाइट, रोशनी, इन हर चीज के प्रति क्या होता है, इंटरेक्ट करते हैं और फिजिकली रूप से चीजों के प्रति क्या करते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं। और जैसे कोई चीज को मुख में ही रख के ही जानने समझने की कोशिश करते हैं कि टूट रहा है कि नहीं, क्या होगा। तो इस सारी अवस्थाएं में जो क्रियाएं होती हैं वो जन्म से 2 वर्ष की होती है। और इस अवस्था की जो सबसे बड़ी जो खूबी है, लास्ट के 20 से 24 मंथ, यहाँ पे उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित होता है। यही मेन जरूरी है। टेट सी टेट के अकॉर्डिंग वस्तु स्थायित्व मतलब ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी के उनके अंदर गुण आ जाता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, मतलब 20 महीने का नहीं हुआ, उसके पहले का है, तो आप कोई खिलौना लेके ऐसे पीठ पीछे रख लेंगे, दिखा देंगे कि गायब हो गया, बच्चा मान लेगा कि उड़ गया, वो गायब हो गया। लेकिन जब ये एटलीस्ट बच्चा 20 से 24 साल की, सॉरी 24 मंथ में रहेगा, तो वो जान जाएगा, वो तुरंत उठेगा, आपके पीछे जाएगा, कहेगा नहीं आपने छिपा रखा है। तो ये गुण उसके अंदर डेवलप हो जाता है। बाकी कोई खास गुण उसके अंदर डेवलप नहीं होता है। बाकी मैं थोड़ा सा देख के बता देता हूँ और क्या होता है। हम्म तो हाँ, यहाँ पे और एक चीज है, क्योंकि बच्चा छोटा है तो प्रॉपर वो लैंग्वेज नहीं यूज कर सकता, यानी लैंग्वेज का, भाषा का अभाव होता है। बालक क्या होता है, सेल्फिश होता है, यानी आत्म केंद्रिता होती है उसमें, स्वार्थी भी होता है। सेल्फिश है, लैंग्वेज का यूज नहीं कर सकता है, आत्म केंद्रिता है, सेल्फनेस है। और बाकी बता चुका हूं कि वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, छूकर ज्ञान पाने की कोशिश करता है। और ये किस स्टेज में हो रहा है, संवेदी गामक। ध्यान देना, इसमें जो मेन आपको ध्यान देने की है, टाइम पीरियड है जन्म से 2 वर्ष। मेन गुण क्या डेवलपमेंट होता है लास्ट में 20 से 24 मंथ में, ऑब्जेक्ट स्टेबिलिटी यानी वस्तु स्थायित्व या वस्तु परमानेंट का, भाषा की यूज नहीं कर सकता, आत्म केंद्रितता होती है और स्वयं को वातावरण से अलग मानता है। फिर उसके बाद जो अगला स्टेज आता है तो हटा देते हैं।
आता है प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब जो इसको हम लोग बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड होता है, टी मतलब टाइम, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, वो होता है 2 वर्ष से 7 वर्ष। और इसमें भी डिवाइडेशन हो जाता है दो, तो एक में टाइम पीरियड चलता है 2 से 4 और एक में चलता है टाइम पीरियड 4 से 7। तो उनका मैं नाम बता देता हूं। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्री प्री कॉन्सेप्चुअल पीरियड, और इसको हम दूसरे को बोलते हैं इंटेंटिव पीरियड। इंटेंटिव पीरियड। अब बात कर लेते हैं कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बालक में क्या गुण विकसित होते हैं, यानी किस तरीके से अपने इंटेलिजेंसी का यूज कर पाता है। तो जो 2 से 4 वर्ष में बात करते हैं, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे बालक क्या करता है कि वो अपने इमोशंस, यानी जो चीजें गति कर रही हैं, ठीक है, मोशन में ही हटा देते हैं, मोशंस, चित्र, अब इन चीजों का वो अर्थ समझना लगता है। मतलब वो बेसिक चीजों को वो अंडरस्टैंड करने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा अब उसे दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने बताया था कि 2 से 2 साल की अवस्था में जब वो 20 से 24 मंथ का होता है, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंट का गुण विकसित होता है। तो वहीं से आगे वो क्या होता है कि अब वो मोशंस, चित्र, इन चीजों को देख के उनका अर्थ समझ लेता है। लेकिन इसमें जो एक चीज होती है कि जो बालक होता है वो वन टाइम पे किसी एक चीज पे ही वो फोकस कर पाता है। जैसे अगर ट्रायंगल है, ये तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, और इसमें कुछ और बना दोगे, तो बच्चा क्या करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक क्वालिटी पे वो फोकस कर पाता है, यानी एक ही समय पे मल्टीपल चीजों पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। वो एक टाइम पे किसी, ये देखेगा तिकोना नहीं देखेगा, कहेगा 3 डंडियां हैं, या तो कहेगा कोई लंबी है, या तो कहेगा किसी को सबसे छोटी है। मतलब वो एक ही ऑब्जेक्ट पे गुण फोकस हो पाता है। ये इसकी कमी में से एक है, या लेकिन कह सकते हो। और वो मात्रा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि के जो गुण होते हैं, उनका वो सेफ्टी यानी संरक्षण नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। कि जैसे अगर क्या होगा कि एक बीकर ले लेते हैं हम, और एक ये लंबा है, इसमें हम पानी भर दिए, और एक चौड़ा बीकर ले लें, ठीक है, और उसमें पानी भरते हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसमें पानी ज्यादा है, या तो इसे बताएगा या तो इसे, जबकि दोनों समकक्ष हैं। वो उसको इतनी समझ नहीं आती। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज में, जिसका टाइम पीरियड है 2 से 4 वर्ष। फिर हम आते हैं इंटेंटिव पीरियड में। दूसरी चीज एक चीज छूट गया है, बालक क्या है कि वर्गीकरण का गुण विकसित होता है। वैसी चीजों को अगर वो कह दो कि क्लासिफिकेशन कर दे, तो ग्रुप्स में बना दे, तो वो वर्गीकरण तो कर लेगा, बट उसमें दिक्कत ये होती है कि उसमें हायरार्की नहीं होगी। जैसे अगर कह दो कि फूलों का ग्रुप बना दो, तो फूलों को बना देगा, लेकिन जब उनसे डिवाइड कर दो कि और तरीके से, तो वो नहीं कर पाएगा मल्टीपल फॉर्म में। तो मतलब वो क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत तो कर पा रहा है, पर डिटेल में नहीं जा पा रहा है। और इस स्टेज में भी, यानी प्री कॉन्सेप्चुअल में भी और इंटेंटिव स्टेज में भी, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी नहीं विकसित होती, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी को हम लोग कहते हैं पलटन, या पलटावी कहीं कहीं लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम बच्चे को कहें कि 1 रुपए बराबर 100 पैसे, ठीक, और 100 पैसे बराबर 1 रुपए। तो बच्चे के अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं होती, वो एक ही चीज को समझ पाएगा। जैसे मैंने बताया था अभी शुरू में थोड़ी देर पहले, कि बच्चा क्या होता है, किसी चीज की एक डायमेंशन यानी एक ही बीमा पे फोकस कर पाता है, उसके कारण ऐसा होता है कि यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में उसके अंदर ये गुण नहीं होता है कि वो रिवर्सिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को समझ पाए। और इसमें क्या होता है, एक चीज और है, देखो देखने का फायदा हो गया, नहीं तो मैं भूल जाता, कि बच्चे के अंदर जीववाद का गुण विकसित होता है। जीववाद क्या होता है कि वो निर्जीव को सजीव समझता है, और उसको ये लगता है कि वस्तुएं इसका पीछा कर रही। देखो जैसे चंद्रमा देखते हो, आकाश में एक ही जगह दिखेगा, सूर्य भी देखोगे तो ऐसा लगेगा तुम चाहे जहां चले जाओ, सूर्य तुम्हें दिखेगा। तो उसको लगता है कि ये वस्तु इसका पीछा कर रही है, इस चीज को जीववाद कहा जाता है।
अब यहाँ पे क्या होता है, इंटेंटिव स्टेज में थोड़ा वो डेवलप हो जाता है, वस्तुओं को क्रम से रख पाता है, यानी वो एक सीक्वेंस में रख पाता है, लेकिन फिर भी वहां पे क्या होता है कि एक बीमा पे ही ध्यान केंद्रित करेगा, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता, बस उसमें थोड़ा सा सुधार हो जाता है, मतलब इतना सा था तो इतना हो गया, बस ये सुधार होता है उसमें, और डिट नहीं होता है। अब वो क्या कहता है, हल्के भारी का उसे ज्ञान हो जाता है, वो रंग पहचानने लगता है, और क्लासिफिकेशन में उसके सुधार हो जाता है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप बनाने के लिए कहा था ना कि ग्रुप में बनाएगा तो वो एक ही ग्रुप बना पाता था, लेकिन अब उसमें सुधार हो जाएगा और वो उनको क्रम में भी रख देगा कि अच्छा ये फूलों का है, ये फलों का है, ये पंछियों का है। तो ये गुण उसके अंदर आ जाते हैं, लेकिन रिवर्सिबिलिटी का अभी भी नहीं आता है। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरी स्टेज में। अब यहां से क्या होता है, एक्चुअली जो थर्ड स्टेज आएगी जिसे कंक्रीट स्टेज कहा जाता है, ठीक है। कंक्रीट स्टेज से ही एक्चुअली में उसकी डेवलप होना शुरू होती हैं चीजें, वो सही से यूज करना समझता है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें एक कंफ्यूजन है, कुछ किताबों में आपको जो इसका टाइम पीरियड मिलेगा वो 7 से 11, मैक्सिमली आपको यही मिलेगा, कहीं कहीं पे ये 7 से 12 भी मिलता है, तो कंफ्यूजन मत होना, मैक्सिमम जगहों पे आपको 7 से 11 मिलेगा। और हम जैसा कि नियम है कि अगर किसी की बहुता है तो हम उसी को मानते हैं, यानी मैक्सिमम लोग किस पे सहमत हैं, 7 से 11 पे, तो हम 7 से 11 का ही कंटिन्यू के चलते हैं। अब सेंसरी मोटर में स्टेज में क्या हो, सॉरी हम लोग कहा थे कंक्रीट में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब इसमें क्या होता है, जैसे भी एक मैंने पलटावी का गुण कहा था, एक पलटन कह लीजिए, अब यहाँ बच्चे में ये डेवलप हो जाता है, सबसे पहली चीज कि रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर अब डेवलप हो जाती है। अब कहिए 1 रुपए बराबर 100 पैसे, 100 पैसे बराबर 1 रुपए, तो वो अंडरस्टूड कर पाएगा कि चाहे मुझे कोई 100 पैसे दे चाहे 1 रुपए दे, दोनों की क्या है कि वो वैल्यू सेम है, अलग अलग नहीं है। तो ये गुण उसके अंदर अब यहाँ पे विकसित हो जाता है। अब दूसरी चीज क्या आती है कि जो उसके थॉट्स होते हैं, उसके थॉट्स में क्या होता है, एक क्रमबद्धता होती है, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से आते हैं, ऐसा नहीं कोई चीज कहीं से भी लाके रख देगा। अब उसके अंदर क्या आ गया, सिस्टमेट थॉट्स में क्या आ गया, सिस्टमेटिक तरीके से वर्क करने लगे, कहीं से भी कहीं की चीज नहीं जोड़ देता था, मतलब लॉजिकल अब थिंकिंग उसके अंदर डेवलप होने लगी। पहले की स्टेज में क्या था कि लॉजिकली वो नहीं सोच रहा था, छोटा बच्चा है, बच्चे मन के सच्चे, जो मर्जी बोल दे, ठीक। तो अब यहाँ पे वो थॉट्स उसके सिस्टमेटिक होने लगते हैं। अब वो कंक्रीट यानी मूर्त रूप से कोई भी चीज जो सामने होगी वो चीजों को अंडरस्टैंड कर पाता है। अब उसे अगर सोचो कि लंबाई, ऊंचाई, भार जैसी चीजें, जैसे मैंने बीकर वाला एग्जांपल दिया था कि एक बीकर में कम लंबा है उसमें पानी भर दें और एक चौड़ा है उसमें पानी भर दो, कह देंगे किसमें ज्यादा है, तो बच्चा समझ जाएगा कि नहीं दोनों इक्वल हैं, उसकी एक लंबाई ज्यादा है और एक का चौड़ाई ज्यादा है। या जैसे आटा लेके हम दो गोली बनाए, एक को लंबी खींच दें और एक को रोटी बना दें, या उसी शेप में रहने दें, तो वो समझ जाएगा कि दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि वो चीजें अब उसके सामने हैं, तो कंक्रीट रूप से अब उन चीजों का उसे ज्ञान हो चुका है, तो इसलिए वहां पे वो दिक्कत अब उसे नहीं होगी। इस चीज को ऐसे समझ लेते हैं कि अब सतही भिन्नता, यानी जो हम सरफेस चेंज करते हैं किसी चीज पे, सरफेस से वो अब इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि वो समझ रहा है चीजें सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या करता है, क्लासिफिकेशन अच्छे से कर लेता है। अब उसके जो क्लासिफिकेशन होगा, तब जैसे अगर किसी चीज के डिटेल में क्लासिफिकेशन करने के लिए कह दो, तो जैसे कह दिया फूलों का क्लासिफिकेशन, उसने फूल बनाए, फिर उसमें गुलाब गुड़हल को छांटा, फिर लाल नीला पीला कौन से हैं, ठीक है, तो वो इस हर तरह के क्लासिफिकेशन करने में एक्सपर्ट हो जाएगा। वो संबंध स्थापित करने, पहचानने एवं तुलना करने की शक्ति का, यानी इन चीजों को भी उसमें डेवलप हो जाएगा। किस स्टेज में ध्यान देना, ये होता है कंक्रीट अवस्था में, कंक्रीट में, और इसका टाइम पीरियड होता है 7 से 11 वर्ष। और लास्ट जो मेन है इनकी थ्योरी का, जहां पे सारा निचोड़ आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड जो मिलता है 11 से, ज्यादातर जगहों पे आपको 11 से 15 वर्ष मिलेगा, कई जगहों पे ये 11 वर्ष के
बाद से कंटिन्यू कर दिया गया है कि उनको अलग नहीं रखा क्या, नहीं कि 11 बाद से, लेकिन ज्यादातर जगहों पे आपको मिलेगा 11 से 15। तो जैसा नियम है कि जिस चीज की बहुलता हम उसी को लेके चलेंगे, तो हम मानते हैं कि 11 से 15 वर्ष इसका टाइम पीरियड है। हाँ, पीजी की अगर कोई बच्चा के.एस. मिश्रा सर की बुक पढ़ोगे तो उनकी एज डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि शुरू की वो दो सेम लेके चलते हैं, बर्थ से पहली स्टेज को 2 वर्ष देते हैं, दूसरी स्टेज को वो देते हैं 2 से 7 वर्ष, बस यहीं से अब डिफरेंस आ जाएगा। तीसरी स्टेज को वो देते हैं 7 से 12, और चौथी स्टेज को वो देते हैं 12 से 18। लेकिन ये स्पेसिफिक है और किसके द्वारा है, ये के.एस. मिश्रा सर की बुक में मिलेगा आपको। ठीक, उनकी बुक अगर आप पढ़ते हैं, और उनका कहना था कि मैंने इस पे टेस्टिंग की है और टेस्टिंग में मैंने ये रिजल्ट पाया, इसलिए मैंने अपने हिसाब से बताया है। तो वो अपनी जगह पे सही है, पर एग्जाम उनको सही नहीं मानता हमारा। या तो फिर वो ऑप्शन में ना रहे तब माना जा सकता है सही, लेकिन नॉर्मली जो किसी भी एग्जाम में, खासकर टेट सीटेट की मैं अगर बात करूं, तो वो 11 से 15 लास्ट मानते हैं, उसके बाद नहीं मानते हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉर्मल स्टेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो अगर एक सीधे शब्दों में कहा जाए तो जो फॉर्मल स्टेज होती है, बालक के अंदर सारी कैपेबिलिटीज अब डेवलप हो सकती हैं। वो लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग थिंकिंग, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से थिंक करना, हाइपोथेसिस बनाना, साइंटिफिकली सोचना, वो हर थिंकिंग, हर एबिलिटी उसके अंदर डेवलपमेंट हो जाती है, जिसके द्वारा वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं, जैसे वो अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप लोगों को बता रखा है क्या होती है। इसके अलावा मैंने डाइवर्जेंट थिंकिंग भी बता रखा है। अगर याद हो तो मैंने रिसेंटली गिलफोर्ड की थ्योरी में बताया था कि दो टाइप की थिंकिंग होती है, एक डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि हम लोग परंपरागत चीजों से हट के सोचते हैं, यानी अपने थॉट्स में हम लोग क्या करते हैं, भिन्नता लाते हैं या किसी चीज को अलग तरीके से करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा निगमन तर्क का उसके अंदर विकसित हो जाता है। निगमन तर्क क्या होता है ये बता देता हूं। दो तरह के तर्क होते हैं, एक होता है आगमन और दूसरा होता है निगमन। तो आगमन और निगमन में अंतर क्या होता है, सीधे सीधे ये जान लो। आगमन तर्क क्या होता है कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। अगर हम छोटे बच्चों की पढ़ाने की बात करेंगे तो हम आगमन तर्क यूज करते हैं। आगमन में अगर हम इसको हटा दें, अगर इसके संधि विच्छेद करें, तो आ धन गमन से होता है। एक सीधा सा मतलब कि किसी चीज का हमें मतलब आ जाए। तो इसमें क्या होता है, जो इसका रूल ये है कि हम बच्चे को पहले ढेर सारा एग्जाम्पल देते हैं और तब उसको कोई थ्योरी बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि गिलास टूट जाएगा, कांच का गिलास है, गिरने पे टूट जाएगा, ठीक है, ढेर सारे एग्जाम्पल दे दिए पहले, ठीक है। कब क्लास उसका है टूट जाएगा, कब भी कांच का है टूट जाएगा, कई चीज ऐसे एग्जाम्पल दे, फिर निष्कर्ष निकालना कि कांच की वस्तुएं ऊंचाई से गिरने से टूट जाती हैं। ये कहता है आगमन तर्क। निगमन तर्क अगर हम लोग संधि विच्छेद मतलब तोड़ देते हैं तो यहाँ पे नी धन गमन आता है, ठीक है। देखो गमन कामन है और ये आ और नी का मतलब होता है आपको अर्थ निकालना पड़ता है। तो जब इसका एग्जाम्पल दिया जाता है समझाने के लिए, तो इसमें थ्योरी बताया जाता है कि कांच की वस्तुएं गिरने पे टूट जाती हैं। मैंने ये सिद्धांत बताया बच्चों को, और फिर कांच की कोई ऑब्जेक्ट्स मैंने गिरा दी, जैसे कोई गिलास गिरा दिया टूट गया, और फिर वहीं पे एक ऑब्जेक्ट और रखा है कांच का, जैसे कोई मग रखा है, तो ग्लास गिरने पे टूट गया क्योंकि कांच का बना था, मग भी गिरने पे टूट जाएगा क्योंकि कांच पे बना है। तो निष्कर्ष ये निकलेगा कि कांच की वस्तुएं गिरने पे टूट जाएंगी। जबकि हम आगमन में क्या करते थे, पहले ढेर सारा एग्जाम्पल देंगे कि कांच की जो वस्तुएं हैं वो गिरने पे टूट जाती हैं, ढेर सारा बताएंगे, जग मग कॉफी कुछ भी बता दो, कॉफी कप, और लास्ट में कह देंगे कि निष्कर्ष क्या निकला कि कांच की वस्तु गिरने पे टूट जाएंगी। और निगमन में हम पहले नियम बता देंगे। तो यही चीज इसमें अंतर होता है। तो अब बच्चे क्या होता है कि निगमन तर्क का यूज करते हैं किसमें, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। और आगमन निगमन मैंने टीचिंग की वीडियो में बता रखा है डिटेल में। यूजीसी नेट का एक वो बना होगा आप लोगों का, प्लेलिस्ट बनी होगी जिसमें टीचिंग मेथड्स पे बात की है। तो अगर डिटेल में पढ़ना है तो वहां पे चले जाना, वहां पे वो वीडियो मिल जाएगा, खोल लेना। 3 यूनिट उससे पूरी प्रॉपर पढ़े हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के।
तो जिसमें सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड में वहां पे ये डिटेल में मिल जाएगा। चलिए और आते हैं। एक तरह से अगर कहा जाए तो उसकी जो आल मेंटल एबिलिटीज हैं, बालक के अंदर जितने भी मेंटल एबिलिटीज हैं, उनका विकास इस स्टेज में हो जाता है। किस स्टेज में? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में वो सारी मेंटल एबिलिटीज का वो डेवलप कर लेता है। चलो ये हो गया। और जैसे और एक दो चीजें छोटी छोटी हैं, जैसे मैंने कहा कि वो हाइपोथेसिस बना लेता है। तो हाइपोथेसिस बनाना क्या होता है कि रिसर्च के बच्चे जानते होंगे या पीजी के बच्चे, हाइपोथेसिस का इन द सेंस होता है किसी समस्या का एक तात्कालिक समाधान देना कि जो सत्य असत्य दोनों हो सकता है, क्योंकि वो हमें जांचने में पता चलता है। अ टेंटेटिव सॉल्यूशन एनी प्रॉब्लम हम बोलते हैं हाइपोथेसिस को। तो हम परिकल्पनात्मक चिंतन कर पाते हैं। तो ये सारी जो विशेषताएं होती हैं कहाँ से डेवलप होती हैं? फॉर्मल स्टेज में। तो इस प्रकार अगर हम इसको थोड़ा समरी रिकैप दे दें इनकी थ्योरी का, एक एक क्वालिटी के साथ 4 स्टेजेस पे, आसान हो जाएगा लास्ट में अंडरस्टूड करना। तो देखो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा कि बुद्धि को उन्होंने एज एडेप्टिव प्रोसेस के रूप में बताया। ठीक, पहली चीज इनकी थ्योरी में था। दूसरी बात की जब इन्होंने डिवाइडेशन किया तो सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज बताया। सेंसरी मोटर स्टेज जिसका टाइम पीरियड इन्होंने दिया जन्म से, लिखते हैं जन्म से 2 वर्ष। अब इसकी अगर एक गुण की बात करें तो सबसे अच्छा इसके अंदर गुण डेवलप होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है वस्तु स्थायित्व का गुण। ये अंतिम महीनों में यानी 20 से 24 मंथ के में डेवलप होता है। कौन सा? वस्तु स्थायित्व का गुण। दूसरा गुण की बात करें क्या डेवलप होता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसका टाइम पीरियड होता है 2 से 7। और बच्चा क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट की एक डायमेंशन पे वो फोकस हो पाता है। अगर कहा जाए तो वो सिंगल डायमेंशन पे फोकस कर पाता है। और पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी का गुण यहाँ पे डेवलप नहीं होता। छोटे मोटे क्लासिफिकेशन कर लेता है और उंगलियों पे नंबर 1 गिनना, मतलब छोटी छोटी चीजें वो कर पाता है। तीसरी स्टेज होती है कंक्रीट। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो 7 से 11 होती है। और यहाँ का जो मेन गुण होता है, अभी जो बताया था कि वस्तु स्थायित्व, ये इसके अंदर अब यानी ऑब्जेक्ट पर परमानेंट या, ठीक है, ये गुण उसके अंदर विकसित हो जाता है। और वो सरफेस चेंज अगर कर देते हैं किसी भी चीज में तो वो इफेक्टेड नहीं होता है। और लास्ट में बात करते हैं फॉर्मल स्टेज। तो इसको अगर एक लाइन में कह दिया जाए, बहुत सिंपल शब्द में कहा जाए, तो टाइम पीरियड इसका होता है 11 से 15। और इसमें जो गुण विकसित होता है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल थिंकिंग भी कर रहा है, यानी बच्चे के अंदर गुण विकसित हो चुके हैं। कैमरा थोड़ा सा रोटेट कर दें, अब ठीक है। तो उसके अंदर जो गुण विकसित हो जाता है, एक तरीके से कहा जाए कि वो अपनी सभी मेंटल एबिलिटीज को वो फोकस कर पाता है और उनका यूज कर पाता है। तो ये था समरी ट्रांजैक्शन किसका? जीन पियाजे की थ्योरी। आई होप आप लोगों को पसंद आए। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जैसे ये वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको प्रॉपर जितनी भी इंटेलिजेंसी की थ्योरीज पढ़ा चुका हूं उनको पीडीएफ में आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। और ग्रुप आप लोगों को पता ही कहाँ है, आपको कुछ नहीं करना है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे टेलीग्राम का एक लिंक मिल जाएगा, उसमें ज्वाइन कर लेना। वहां पे पीडीएफ क्लास की लिंक हर चीज आपको वहीं पे मिल जाएगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।